नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे वास्तु पे हम जो भी चीज़ें लगाते हैं उसका शेप्स का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। वो किस आकार के, जैसे कि कोई पेंटिंग है उसमें क्या शेप आपने लगा रखा है, कोई मिरर लगाया है वो आपने ओवल लगाया है या ट्रायंगुलर लगाया है या रेक्टेंगुलर है, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया है उसका भी असर होता है। कोई पेंटिंग अगर आपकी अनइवन सी है या सर्कुलर है तो उसे कहाँ लगाना चाहिए, क्लॉक का शेप क्या होना चाहिए, इनफैक्ट आपके पर्दों में क्या प्रिंट है, ये भी हमारे जीवन पे असर डालती है। कैसे, ये जानते हैं इस वीडियो में। एज पर फेंग शुई हम किस तरीके से अपने जीवन को बहुत बेटर बना सकते हैं और किस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो चाइनीज़ वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे उसमें 5 तत्व होते हैं एज पर फेंग शुई। सबसे पहले आप कहिए वुड या काष्ठ, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा मेटल या धातु और पांचवा जल। तो इन्हीं 5 तत्वों से ही पूरी फेंग शुई में जो प्रिंसिपल्स हैं वो बने हुए हैं और माना जाता है कि यही 5 तत्व हमारी जो दिशाएं हैं उनको रूल करती हैं। तो जैसे कि हमारा ईस्ट की जो दिशा होती है, पूर्व की दिशा है, वो वुड एलिमेंट से होती है और साउथ ईस्ट को भी वो वुड एलिमेंट का से डोमिनेटिंग मानते हैं। साउथ जो होता है, दक्षिण दिशा जो होती है वो अग्नि की होती है एज पर फेंग शुई, और जो साउथ वेस्ट होता है वो पृथ्वी को डिनोट करता है, पृथ्वी तत्व का होता है। उसके बाद जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट होता है वो धातु से प्रभावित होता है, और उसके बाद जो उत्तर की दिशा है वो जल तत्व से प्रभावित होती है, जल तत्व को डिनोट करती है, और जो नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा है वह पुनः पृथ्वी को डिनोट करती है। सेंटर भी उनका जो भी हमारे घर का होता है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है एज पर फेंग शुई। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब आप समझेंगे तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट 2-3 टिप अगर मैंने दे दी तो उससे आप लाइफ में हर समय उसको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो समझे रहेंगे कॉन्सेप्ट को तो आप उसको खुद से एनालाइज करके अप्लाई कर सकते हैं कि क्या शेप कहाँ लगाना चाहिए, क्या शेप कहाँ नहीं लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। लॉजिकल वे में इसे आप समझने की कोशिश करें। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये तो 5 तत्व थे। ये 5 तत्व की जो साइकिल होती है वो क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि जो वुड एलिमेंट होता है उसको ग्रोथ कराता है वाटर एलिमेंट, अर्थात अगर आप पेड़ में जितना पानी डालिएगा पेड़ उतना ग्रो करेगा। करेक्ट। पेड़ को जब हम जलाते हैं तो अग्नि निकलती है, तो जो वुड एलिमेंट होता है वो अग्नि को इनकरेज करता है और उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। इसी टाइप से ये क्रिएटिव साइकिल है। अग्नि जब जलती है उसके बाद क्या निकलता है, राख। राख क्या हुआ, पाउडर फॉर्म हो गई, पृथ्वी तत्व वो बन गया। तो अग्नि पृथ्वी को बनाती है, क्रिएट करती है। पृथ्वी से ही धातु निकलती है, तो मेटल की मदर क्या हुई, अर्थ। और मेटल जब पिघलता है तो वो लिक्विड फॉर्म लेता है, और लिक्विड फॉर्म यानी जल तत्व को डिनोट करता है। तो इस टाइप से ये क्रिएटिव साइकिल चलती है। अब इसका हम ऑपोजिट लेते हैं। क्या होता है, अगर कहीं पे धरती है, उस धरती पे आप प्लांट लगाइए तो मिनरल्स उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। करेक्ट। तो पृथ्वी के जो पोषक तत्व है, जो मिनरल्स हैं, जो वो धीरे धीरे उस मिट्टी के कम होने लगते हैं। अर्थात अगर पृथ्वी तत्व की जो प्लेस है वहाँ पे अगर आप वुड एलिमेंट को या वुड एलिमेंट के शेप्स को रख देंगे तो वो जगह आपकी धीरे से कम इफेक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कहीं पे फायर एलिमेंट है उस पर आप पानी डाल दीजिए तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी।
आग बुझ जाएगी। तो मतलब फायर एलिमेंट को ख़त्म करना है तो हम वहाँ पे वाटर एलिमेंट लगा सकते हैं। सेम वे में अगर आप वुड वाली प्लेस है, अर्थात ईस्ट और हमारा साउथ ईस्ट, उस जगह पर आप कोई मेटल की चीज़ें रखते हैं तो हमारा वुड एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फायर की चीज़ों को अगर आप मेटल वाली प्लेस पे रख देते हैं तो मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर आप वाटर एलिमेंट की प्लेस पर आप ऐसी चीज़ें रख देते हैं, ऐसे कलर की चीज़ रख देते हैं जो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है, तो आपके घर का वाटर एलिमेंट वाला जो पोर्शन है जो वो पूरा कंप्लीटली दब जाता है, ख़राब होने लगता है, और आपको उस प्लेस से जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है वो नहीं मिलता है। जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ होनी है या आप वो उस टाइप की चीज़ों में आपके रुकावट आना शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात ये है कि वुड एलिमेंट को रेक्टेंगुलर जो शेप्स होते हैं लंबे लंबे वो डिनोट करते हैं, और उनका कलर बेसिकली ग्रीन या वुड वाला होता है, यानी हल्का हरा हो सकता है, लकड़ी का सामान हो सकता है, ब्राउनिश शेड हो सकता है। तो ये सारा वुड एलिमेंट को डिनोट करता है। इसी टाइप से फायर एलिमेंट को जो डिनोट करता है वो हमारा ट्रायंगल शेप करता है और साथ साथ में रेड कलर करता है। अर्थ एलिमेंट को जो हमारा कलर डिनोट करता है वो येलो सा होता है, और उसका जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप होता है। इसी टाइप से जो मेटल का शेप होता है वो हमारा सर्किल होता है, और लाइट ग्रे कलर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। मेटालिक के सारे जो शेड्स होते हैं वो हमारे मेटल के कहलाते हैं। इसके साथ जो वाटर होता है, हम सब जानते हैं वाटर एक्वा कलर जो होगा, ब्लू कलर जो होता है, और इसके साथ जो वेवी पैटर्न होता है, ये हमारे वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है एज पर फेंग शुई। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल लॉसेस बहुत सडनली देखने लग गए, अचानक से आपके करियर में, आपके बिजनेस ग्रोथ रुक गई है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं आपने नॉर्थ में अपने ऐसा तो नहीं है कुछ चेंजेस किए हैं। आप फिर आप ऑब्ज़र्व करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ चेंजेस अपने वर्क प्लेस पे किया है, कुछ उसके इंटीरियर में किया है, कोई ऐसी शोपीस आप लेके आए हैं जिसे आपने नॉर्थ में रखा है जो अर्थ एलिमेंट को डिनोट कर रही है। स्क्वायर जो या क्यूबिकल फॉर्म की कोई चीज़ें आपने ला के रखी हुई, या आपने चेयर पे कवर, या आपने अपने टेबल पे जो कवर लगाया उसमें स्क्वायर बने हुए हैं, तो थोड़ा ऑब्ज़र्व करिए, हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो।